हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। हमारा चैनल एग्ज़ाम एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है प्राचीन इतिहास से अभिलेखों पर संबंधित क्वेश्चन, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आता है और बार बार पूछा जाता है। तो इसको आप लोग बढ़िया से देखेंगे और यह अभिलेखों पर संबंधित क्वेश्चन टॉप 10 श्रृंखला है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो आइए चलते हैं टॉपिक पर। अभिलेख यानी इपियोग्राफी, यानी जो अभिलेख होता है उसे इपियोग्राफी कहते हैं। अब इसको हम डिटेल में जानेंगे थोड़ा, तो देखते हैं यहाँ पर। अभिलेख के अध्ययन को इपिग्राफी यानी पूरा लेख शास्त्र कहते हैं। तो जो अभिलेखों का अध्ययन होता है उसे इपिग्राफी कहते हैं। तो यह वन लाइनर बार पूछ लेता है कि इपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो अभिलेखों का। तो यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभिलेख उसे कहते हैं जो किसी चीज़ पर लिखा जाता है, यानी कागज़ पर या पत्थर पर वो लिखा जाता है, वो अभिलेख होता है। अभिलेख से यह पता चलता है कि कोई भी राजवंश कितना साल का पुराना है और उसके शासनकाल में जो आर्थिक राजनीतिक जो भी उसके बारे में संबंधित चीज़ है वो उस पर उत्कीर्ण होती है। और वह भी अभिलेख होते हैं जो कठोर धातु पर लिखा जाता है, उस पर उत्कीर्ण किया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे कोई विधायक है चाहे जिला पंचायत है, तो वह कोई रोड बनाता है तो उसमें उसके बारे में लिखा जाता है, तो उस पर अभिलेख लिखे जाते हैं। ठीक उसी तरह ये भी है। तो आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। जैसे लिखा है, जैसे मुहरे, प्रस्तर, स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों, तामपत्रों, मंदिर की दीवारों, ईंट व मूर्तियां आदि। तो ऐसे अभिलेख आपको कहाँ कहाँ देखने के मिलेंगे, यहाँ पर लिखा है मुहरों से, तामपत्रों पर। तामपत्रों का मतलब जो जैसे पेड़ के जो पीपल के पत्ते होते थे उसी को तामपत्र कहते हैं। और यहाँ पर दिया चट्टानों पर, फिर दीवारों पर देखेंगे, मंदिरों में देखेंगे। आप लोग जाएंगे पर्यटन स्थल पर, जैसे सारनाथ जाएंगे, वाराणसी, अन्य कहीं भी भारत के कोने में जाएंगे तो ऐसे आपको देखने को मिल सकता है, जिस पर वो कुछ बातें लिखी जाती हैं। वह राजवंश से संबंधित होती हैं, कितनी साल पुरानी है, शासन कैसा रहा, उसमें उसका वर्णन होता है। तो अगले पॉइंट पर आएंगे। पहला पॉइंट है कि आरंभिक अभिलेख किस भाषा में थी। तो यह क्वेश्चन आप लोगों को वन लाइन में पूछ लेगा कि जो आरंभिक अभिलेख किस भाषा में थी, तो प्राकृत भाषा में, यानी आपका उत्तर हो जाएगा प्राकृत भाषा। और वह कौन सदी में है, ईसा पूर्व 3rd सदी में, यानी ईसा पूर्व के जो 3rd सदी है इसमें आरंभिक अभिलेख के बारे में उसका वर्णन मिलता है, वह भी प्राकृत भाषा में। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा और इसको आप नोट करते रहिएगा। तो अगले पॉइंट पर आएंगे। सेकेंड, अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में है। तो यह क्वेश्चन आपको पूछ लेगा वन लाइनर कि जो अशोक के शिलालेख हैं वह किस लिपि में है। तो देखिए, आपको थोड़ा मैं वर्णन बताना चाहूँगा कि शिलालेख उसे कहते हैं, शिला माने आप लोग जानते होंगे कि पत्थर होता है, और लेख मतलब लिखना। तो जो पत्थरों पर लिखा जाता है उसी को शिलालेख कहते हैं। तो अशोक ने जितने भी शिलालेख उस पर जो भी शिलालेख उसको जहाँ भी साक्ष्य मिला तो उसके बारे में उसका वर्णन है। तो शिलालेख उसी कहते हैं जो पत्थर पर लिखा जाता है, यानी शिला माने पत्थर। तो वह लिखा है किस लिपि में है, तो ब्राह्मी लिपि में। क्या इसका आंसर हो जाएगा, जो अशोक के अधिकतर शिलालेख हैं वह किस लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में। लिपि होती है किसी चीज़ को जानने की वह कि ढंग होता है कि कैसे उसका विकास कब हुआ, उसका यानी जो उसके राजवंश से संबंधित है, राजनीतिक हो चाहे तात्कालिक परिस्थिति हो, वह लिपि के बारे में अध्ययन करने से जानकारी मिलती है कि उसका शासन प्रशासन कैसा रहा। तो लिपि एक माध्यम है, किसी को जानने का तरीका है। तो ये भी पूछता है कि अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में होंगे, तो अभी ब्राह्मी लिपि में। और ये भी दिया है कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा कि ये भी पूछ सकता है कि जो इसकी लिपि है वह बाएं से दाएं, यानी लेफ्ट से राइट, यानी लेफ्ट से राइट जाया जाता है। जैसे हम लोग इसमें लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, राइट से लेफ्ट नहीं, लेफ्ट से राइट।
तो सेकेंड पार्ट पर, थर्ड पार्ट पर आएंगे। अशोक के शिलालेख में कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो अशोक के शिलालेख हैं उसकी जो लिपि है दाएं से बाएं, यहाँ पे लिखा है कि दाएं से बाएं कौन सी लिपि लिखी जाती थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। तो जो खरोष्ठी लिपि है उसको हम दाएं से बाएं लिखते हैं। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक इसके ऊपर क्या है दिया है कि बाएं से दाएं, ये है दाएं से बाएं। जो खरोष्ठी लिपि है वह दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको नोट करते रहिएगा। अगले पॉइंट पर आएंगे 4 नंबर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ? तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के जो भी शिलालेख हैं वो किस लिपि में लिखा गया था? तो यहाँ मिलेगा यूनानी एवं आर्मेयिक लिपि में। तो लिपि 3 होती है, जैसे आपने देखा खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि और ये आर्मेयिक लिपि और यूनानी। तो इसका जो आंसर होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के जो शिलालेख होंगे वो किस लिपि में होंगे? यूनानी एवं आर्मेयिक लिपि में। तो इसको आप लोग नोट करते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये लिपि है। अगले पॉइंट पर आएंगे। सबसे पुराने अभिलेख कहाँ मिलते हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया 5 नंबर, सबसे पुराने अभिलेख कहाँ मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति की मुहरों से, यानी लगभग कब 2500 ईसा पूर्व। तो जो सबसे पुराने अभिलेख है वो हड़प्पा संस्कृति के मोहरों से प्राप्त होते हैं। वह अभी कब 2500 ईसा पूर्व। आप लोग इसको ध्यान दीजिए, 2500 ईस्वी नहीं, 2500 ईसा पूर्व सबसे पुराने अभिलेख होंगे। अगले पॉइंट पर आएंगे, पॉइंट नंबर 6। भाव चित्रात्मक लिपि किससे संबंधित है? तो भाव चित्रात्मक लिपि का मतलब होता है कि जैसे आप लोग कहीं मंदिरों में गए होंगे तो वहाँ पर हाव भाव में कोई किसी का चित्र बनाकर देवी देवताओं का वो उस पर हाव भाव दिखाया होगा, जैसे हंसने का, नाचने का, कोई भी चीज़ हो, चाहे उसमें दृश्य दिखाया होगा, उसी को भाव चित्रात्मक कहते हैं। तो पूछा है कि भाव चित्रात्मक लिपि किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति से। अगले पॉइंट पर आएंगे। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने अशोक के शिलालेखों का पता लगाया? तो देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार बार पूछता है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्या पूछा है आप इसको ध्यान से देखें एक बार कि सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने अशोक के शिलालेख का पता लगाया? तो किसने लगाया? टील पैंथर ने। तो टील पैंथर नाम का एक था, वह अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम पता लगाया। कब लगाया? 1750 ईस्वी में। कब लगाया? 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों का पता लगाया, सिर्फ पता लगाया। और अगले पॉइंट पर देखेंगे, पॉइंट नंबर 8। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की? तो जो अशोक के शिलालेख थे उसको सर्वप्रथम पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की? तो वह था, देखेंगे यहाँ पर, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में उसके अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। यह उसको पढ़ लिया। और जो इससे पहले था कि सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने अशोक के शिलालेख का पता लगाया, तो वह टील पैंथर नाम का वो वैज्ञानिक था जिसने उसके शिलालेखों के बारे में पता लगाया सिर्फ, वो अभी 1750 ईस्वी में। इसमें जो है ये जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इसको पढ़ा, यानी उसकी लिपि को वह पढ़ दिया। तो आगे अगले पॉइंट पर आएंगे। पॉइंट नंबर 9। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत का जो उल्लेख है वह किस अभिलेख में मिलता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। यहाँ पर लिखा है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि भारत का सर्वप्रथम, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये सभी टॉप 10 जो भी श्रृंखलाएं हैं काफ़ी अति महत्वपूर्ण है, वह भी NCERT बेस्ड है। तो इसको आप लोग हल्की में मत लीजिएगा, इसको अधिक से अधिक इसको आप लोग नोट करते रहिएगा।
और देखिए क्या आगे 9 नंबर है कि भारत का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में है। और 10 नंबर है क्वेश्चन 10 नंबर कि भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए। तो भारत के संदर्भ में जो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुए, तो बोगाज कोई से, जो बोगाजोई जो लिखा है यहाँ पर बोगाज कोई नाम का एक स्थान है, वो कहाँ भी मध्य एशिया में, वह मध्य एशिया में कहाँ से प्राप्त हुआ, बोगाज कोई से। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये टॉप 10 श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण अभिलेखों से संबंधित, यह सिर्फ अभिलेखों से संबंधित है, तो इसको आप लोग नोट करिएगा। और हमारा चैनल वन डे एग्ज़ाम अकेडमी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें और उन स्टूडेंटों के पास भेजें जिनकी वो काफ़ी ज़रूरत है। तो बताइए कि हमारा चैनल कैसा लगा और वीडियो कितना अच्छा लगा, इस कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू। जय हिंद।